सिवान जिला में जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर जी के आगमन को लेकर दरौली प्रखंड के अमरपुर में दिनांक 18/5/2025 दिन रविवार को शाम 5 बजे बैठक किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक की मुख्य विशेषता जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर जी के आगमन को लेकर बैठक यह किया गया। 26 मई को रघुनाथपुर, हुसैनगंज, दरौली, गुठनी, आंदर, नौतन, मैरवा, दरौली आगमन को लेकर तैयारी किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर प्रशांत किशोर जी की यह यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर इस पर चर्चा किया गया और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किया गया और सभी नेता कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई। इस बैठक को लेकर आए सभी जनसुराज के नेता कार्यकर्ता और दरौली के भावी प्रत्याशी एडवोकेट गणेश राम, नंजी राम, वीर कुंवर सिंह ने इस बैठक को लेकर क्या कहा, जाने। अभी यह जो अमरपुर में बैठक हुआ जनसुराज का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि सबसे पहले तो जिस चैनल के जितने लोग सम्मानित जनता देख रही है, हमारे तरफ से सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। यह अमरपुर पंचायत में जो मीटिंग हुआ है, प्रशांत किशोर जी को 26 का बिहार बदलाव की राजनीति के लिए उनकी आम सभा दरौली जैन उच्च विद्यालय में होगी। उसी के लिए यह बैठक बुलाई गई थी कि यहाँ लोग किस तरह से उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और बिहार का बदलाव में सब लोग, इस पूरे बिहार के लोगों की सहभागिता हो और एक नया बिहार का गठन किया जाए। ये मीटिंग का यही मात्र उद्देश्य था। अच्छा, तो पाएंगे सामने बड़ी बड़ी पार्टियां है, आरजेडी है, जदयू है, माले है, कांग्रेस है और बड़ी बड़ी पार्टी है और जनसुराज जो है नया है, मतलब कितना आसान होगा? यदि मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसमें जितने जनसुराज के सदस्य आए हैं, यहाँ जो अमरपुर में आए हैं, सब अपने आप में महारत हासिल की है राजनीतिक क्या। कोई न कोई पद पर, कोई त्रिस्तरीय पंचायत में रहा है, कोई विधानसभा लड़ा है, कोई लोकसभा लड़ा है। और जनसुराज का एक नारा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये 3 नारा था। और 77 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो उसके कोख से लालू और नीतीश और रामविलास पासवान पैदा हुए, जो कि पूरे बिहार को अभी तक 40 वर्षों के शासनकाल में कोई बदलाव नहीं किए। और उसी बदलाव के लिए, बिहार के बदलाव के लिए, बिहार की बदहाली के लिए, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, बिहार को पलायन को रोकने के लिए जनसुराज यह काम करने जा रहा है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। और जितने यहाँ जनसुराज के सिपाही उपस्थित है, सब लोगों के कदम में कदम मिलाकर मदद करेंगे उनका। जनसुराज पर एक आरोप लगता है, महागठबंधन के लोग लगाते हैं कि जनसुराज जो है बीजेपी का बी टीम है। देहात में कहा जाता है कि जो पहले चोर होता था वो दूसरे को कहता कि पहले यह चोर हो। भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में एक भी नेता ऐसा नहीं पैदा कर पाई जो कि पूरे प्रखंड में, पूरे बिहार के हर प्रखंड से 5 भी कार्यकर्ताओं का नाम बता दे, बिहार प्रदेश का अध्यक्ष चाहे बिहार प्रदेश का कोई नेतृत्व, तो हम लोग उसका सम्मान करेंगे। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी का यह, जनसुराज का यह नियम है कि हर प्रखंड से, हर पंचायत से लोगों को जोड़ा जा रहा है। और यदि जनता जुड़ गई तो यह जितने भ्रष्टाचारी हैं सबका कब्र खोद दिया जाएगा। यहाँ इतनी समस्या है कि 77 से भी ज्यादा समस्या है, जेपी आंदोलन से भी ज्यादा समस्या है बिहार में, लेकिन इसका कोई नेतृत्व करता नहीं मिलता था। जो आज प्रशांत किशोर जी मिले हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग सब लोग सहभागी बनकर इस जनसुराज के आंदोलन को सफल बनाएंगे। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, चुनाव में हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन हम जनसुराज के सिपाही जितने लोग, ये अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों के प्रत्याशी हैं नंजी राम जी, गणेश राम जी, छोटे लाल राम जी, अशोक राम जी, ये सब लोग के, इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग का यहाँ से बदलाव की आह्वान करेंगे। और ये आह्वान पूरे 243 विधानसभा में। सर, मेरा नाम वीर कुंवर सिंह, घर दरौली, जिला सिवान। के चैनल को ढेर सा धन्यवाद।
इसके विषय में कहेंगे कि अभी हमारा जो बिहार बदलाव रैली के लिए प्रशांत किशोर सर आ रहे हैं, जन स्वराज के सूत्रधार, उनके कार्यक्रम को सफल बनाना है और किस तरह से कितना सफल बना सके कि ताकि हमारे जिला में दरौली विधानसभा सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। उसी का यहाँ पे मीटिंग था, सब लोगों ने सहयोग किया और सब लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग सीमान में दरौली विधानसभा 1 नंबर करके देंगे। सुपर से सर। मैं रमेश मिश्रा, संयोजक गुठनी के चैनल को और जो इस चैनल को देख रहे हैं सभी लोगों को जय बिहार जय जन स्वराज करते हुए आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। पहली बात यह है कि ये जन स्वराज का जो बैठक है, ये बैठक प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत 20 मई से सिताब दियारा जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति के नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण के जो है पैतृक स्थान से इसको बिहार बदलाव यात्रा को शुरू करेंगे। उसी के क्रम में दरौली विधानसभा क्षेत्र में वो 26 मई को आ रहे हैं, तो उसी की तैयारी को लेकर के बैठक हो रही है। चलिए, क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करें? क्षेत्रीय जनता से अपील यही करेंगे कि ये जो बिहार बदलाव यात्रा है, ये सामाजिक न्याय की सरकार, न्याय के साथ विकास की सरकार को आपने जिताया और ये जो मोदी को भी आपने जो है केंद्र में बैठाया, लेकिन बिहार सभी मानकों पर पीछे रहा। यहाँ एक बेचैनी है और इस बेचैनी का ही ये जो छटपटाहट है, उसी का नाम है जन स्वराज। और जन स्वराज बिहार में एक विकल्प बन करके सामने आएगी इस चुनाव में आने वाले दिनों में। चलिए, सुपरिचय दीजिए। सुपरिचय अपना। शुभ परिचय मेरा नंजीराम, जन स्वराज के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और इस जो है दरौली के प्रभारी हैं। चलिए, धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, अभी अमरपुर में जो बैठक हुआ है, आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर, इस बैठक को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके टीम के सभी सम्मानित सदस्यों को और आपके दर्शकों को मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं, जय बिहार जय जय बिहार करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जन स्वराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी जो बिहार बदलाव यात्रा शुरू किए हैं, उसी कड़ी में 26 तारीख को इस दरौली विधानसभा के पवित्र धरती पर आ रहे हैं। उसी बिहार बदलाव यात्रा को सफल करने के लिए यहाँ हम लोगों ने दरौली विधानसभा के सभी साथियों की बैठक की गई और इसमें एक रणनीति बनाई गई कि उस कार्यक्रम को कैसे सफल किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां लिया और सब लोगों ने बड़े ही उत्साह से इस कार्यक्रम को सफल करने का निश्चय किया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा जन स्वराज के समर्थकों को इकट्ठा करके ये प्रमाणित करेंगे कि दरौली विधानसभा बिहार के 243 विधानसभाओं में सबसे 1 नंबर होगा। और यहाँ के जो हमारे सम्मानित साथियों ने, यहाँ के प्रखंड कमेटी के सम्मानित जो हमारे पदाधिकारीगण है, सब लोग जो तन मन धन से जो लग करके इस कार्यक्रम को सफल करने का जो योजना बनाया, वो 26 मई को देखने को मिलेगा कि कितना यहाँ जन सैलाब उमड़ रहा है। और माननीय प्रशांत किशोर जी को रकौली से पतार, नारायण टोका, दरौली होते हुए हम लोग यहाँ गुठनी तक पहुंचाएंगे और भारी संख्या में लोग प्रशांत किशोर जी के बात को सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से दरौली विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में 26 तारीख को 3 बजे ये साहू इंटर कॉलेज जो है उसके प्रांगण में सब लोग उपस्थित हों और माननीय प्रशांत किशोर जी के अनमोल वाणी को सुने। क्योंकि माननीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार बदलाव का जो संकल्प लिया है, माननीय प्रशांत किशोर जी के मन में ये भाव जगा कि सारी पार्टियां ये कहती है कि गरीबों का गरीबी दूर करेंगे, लेकिन सही बात ये है कि आज तक बिहार से न पलायन रुका, बिहार के लोग जाकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। साथ ही साथ
साथ ही साथ बिहार के लोग शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोगों की मोटी रकम शिक्षा के लिए कहीं राजस्थान जा रहा है, कहीं चेन्नई जा रहा है, मोटी रकम यहाँ की चली जा रही है। दूसरी बात कि यहाँ रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं, बिहार में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं। तो माननीय प्रशांत किशोर जी ने प्रण लिया है कि अगर बिहार की जनता ने इस बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से माननीय प्रशांत किशोर जी और उनके टीम के लोगों पर भरोसा किया और 2025 में माननीय प्रशांत किशोर जी के देखरेख में बिहार की सरकार बनाया, तो बिहार के लोगों को सबसे पहले पलायन रोकने की व्यवस्था की जाएगी, स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी, हर प्रखंड स्तर पर एक अच्छे उच्च शिक्षा देने वाली स्कूल की व्यवस्था की जाएगी और स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई होगी। साथ ही साथ यहाँ जो शराबबंदी है, इस शराबबंदी को माननीय प्रशांत किशोर जी ने बड़ी इतनी अच्छी योजना बनाई है। ये सरकार शराबबंदी कहती है लेकिन शराबबंदी कहीं है नहीं, आज तो होम डिलीवरी है और इस व्यवस्था में पुलिस प्रशासन और इससे जुड़े हुए लोग कमा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी जो इस बंदी से बिहार सरकार को जो लॉस हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, उस पर चिंतन मनन किए और कहे कि उसको चालू करके और उससे जो आमदनी होगी वो किसानों पर खर्च किया जाएगा, विद्यार्थियों पर खर्च किया जाएगा और उससे एक सुदृढ़ व्यवस्था कायम की जाएगी। तो माननीय प्रशांत किशोर जी की सोच बहुत ही उत्तम सोच है और हम पूरे बिहार वासियों से आग्रह करते हैं कि अपना तन मन धन से एक बार सेवा का मौका दें और एक बार में दिखा देंगे जनसुराजी साथी कि बिहार का जो दूसरे प्रदेशों में नाम लेने में जो लोग हम लोगों को शर्मिंदा करते हैं, हम फक्र के साथ गर्व के साथ कहेंगे कि हम बिहारी हैं और बिहार में अब कोई बेरोजगार नहीं, बिहार में अब कोई भ्रष्टाचार नहीं, बिहार में अब कोई जुल्म ज्यादती अत्याचार नहीं। आज आप चले जाइए किसी थाने में, आज आप चले जाइए किसी प्रखंड में, किसी जिला मुख्यालय में, आपको बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। और आज रूलिंग पार्टी के नेता से कहिए कि देखिए आपका पदाधिकारी ये घूस मांग रहा है, तो वो कह रहे हैं कि क्या करें, कोई बातें नहीं सुनता है, आप उसी में लेन देन करके काम चलाइए। यहाँ की जो रूलिंग सरकार के लीडर हैं वो कहते हैं, लेकिन इसी चीज को माननीय प्रशांत किशोर जी ने जनता के दर्द को समझा, जनता के दुख को समझा और आज खून पसीना एक करके रातों दिन लगे हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बना करके। प्रशांत किशोर जी कब आ रहे हैं? प्रशांत किशोर जी 20 मई से जो शताब्दी जो माननीय जयप्रकाश बाबू का घर है वहीं से ये बिहार बदलाव का यात्रा शुरू करेंगे और 26 को दरौली विधानसभा में उनका प्रवेश हो रहा है। चलिए, क्षेत्रीय जनता, समस्त जनता से क्या? क्षेत्रीय जनता से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो यहाँ अभी वर्तमान की सरकारें जो समाज में भेदभाव, समाज में जो वैमनस्यता पैदा की है, उस सब से ऊपर उठ करके आपस में भाईचारा बना करके, आपस में मिल्लत पैदा करके, आपस में इंसानियत पैदा करके और एक बार माननीय प्रशांत किशोर जी के बातों पर विश्वास करके, भरोसा करके एक बार मौका दे और 26 तारीख को आकर के ये साहू इंटर कॉलेज के प्रांगण में माननीय प्रशांत किशोर जी की बातों को सुने और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही मेरा निवेदन। सुपर सर। मेरा नाम एडवोकेट गणेश राम हुआ और मैं ये दरौली विधानसभा का भावी प्रत्याशी हूँ। चलिए, धन्यवाद सर।